मास महात्म 8वां अध्याय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पंपा के तट पर कोई शंख नाम के प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में आने पर कल्याण में गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद दुर्गम, जल शून्य, भयंकर निर्जन वन में धूप से विकल हो गए। वैशाख का महीना था और दोपहर का समय। वे किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। उसी समय कोई दुराचारी व्याध हाथ में धनुष बांध लिए वहां आया। ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई। वह बोला, मुने, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से दयालु होते हैं। कहाँ मैं नीच कुल में उत्पन्न व्याध, कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि। मैं इसे आपका अनुग्रह मानता हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य को दुख नहीं प्राप्त होता। अतः आप मुझे पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिससे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायास ही भवसागर से पार हो जाते हैं। साधु पुरुषों का चित्त सबके प्रति समान होता है। वे सब प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में न कोई ऊंच है, न कोई नीच, न अपना न पराया। मनुष्य दुखी होकर जब गुरुजनों से उपाय पूछता है, तब वे उसे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली है, उसी प्रकार मूढ़जनों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव माना गया है। व्याध के वचन सुनकर शंख ने कहा, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले, संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं, उनका पालन करो। मुनिश्रेष्ठ शंख प्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया, युगल वस्त्र धारण करके मध्याह्न काल की उपासना पूरी की। फिर देव पूजा के बाद व्याध के लाए हुए श्रमहारी एवं स्वादिष्ट कैद का फल खाया। जब वे खा पीकर सुखपूर्वक बैठे, उसमें व्याध ने कहा, मुझे किस क्रम से मेरा व्याध कुल में जन्म हुआ, किस कारण से मुझे ऐसी सद्बुद्धि और आपकी संगति प्राप्त हुई। प्रभु, यदि आप ठीक समझें तो मुझे बतलाएं। शंख बोले, पूर्व जन्म में तुम वेदों में पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। शाकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और तुम्हारा नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी माने जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वैश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया, शूद्र की भांति घर आकर रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट और धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो भी तुम्हारी पत्नी ने वैश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वह सदा तुम्हारा भला करने में लगी रहती थी। वह तुम दोनों के पैर धोती, तुम दोनों की बात सुनती और दोनों से नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार वैश्या सहित पति की सेवा करती हुई उस ब्राह्मणी को बहुत सा समय बीत गया। एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पाव भक्षण किया। उस अपथ्य भोजन से उसका मुंह और पेट चलने लगा। उसे बड़ा भयंकर भगंदर रोग हो गया। वह दिन रात जलने लगा। जब तक घर में धन रहा, तब तक वैश्या भी वहाँ पर रही। उसका सारा धन लेकर फिर उसने उसका घर छोड़ दिया। वैश्या तो होती ही ऐसी है, उसे छोड़कर दूसरे के पास चली गई। तब वह ब्राह्मण रोग से दुखी हो गया और अपनी स्त्री से बोला, देवी, मैं वैश्या के प्रति आसक्त और निष्ठुर मनुष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। तुम बड़ी पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी भला नहीं किया। कल्याणी, जो पापी और निंदित मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता, वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। महाभागे, दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा, उससे मैं दग्ध हो चुका हूँ। उसके वचन सुनते हुए पतिव्रता बोली, रामनाथ, आप मेरे किए हुए व्यवहार को लेकर दुख न माने, लज्जा न माने। आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है, जिससे आप अपने को दग्ध हुआ बताते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुखरूप होकर आते हैं। जो उन दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करती है, वही स्त्री साध्वी मानी जाती है, वही पुरुष श्रेष्ठ माना जाता है। वह उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन लाई और अपने पति का पालन करने गई। उसने अपने पति को साक्षात भगवान विष्णु ही माना। वह दिन रात पति के मल मूत्र साफ करती, उसके शरीर में पड़े हुए कीड़ों को धीरे धीरे नख से खींच कर निकालती। ब्राह्मणी न रात में सोती थी, न दिन में। अपने स्वामी के दुख से दुखी होकर वह दुखिनी सदा इस प्रकार प्रार्थना करती थी, प्रसिद्ध देवता और पितर मेरे पति की रक्षा करें, उन्हें रोगहीन और निष्पाप कर दें। पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। महात्मा गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक बनाऊंगी। 10 शनिवार को उपवास करूंगी, मीठा और घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जिए। इस प्रकार वह देवी हर रोज देवताओं से प्रार्थना करती थी।
उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहाँ आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित हो सायंकाल के समय उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने पदार्पण किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाया। धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे चले गए, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद उस ब्राह्मण को सन्निपात हो गया। ब्राह्मणी सोंठ, मिर्च और पीपल लेकर जब उसके मुंह में डालने लगी तब उसने अपनी पत्नी की उंगली काट ली। उससे उसके दोनों दांत सहसा कट गए और ब्राह्मणी की उंगली का वह कोमल खंड उसके मुंह में ही रह गया। उंगली काट कर उस वैश्या का ही चिंतन करता हुआ वह ब्राह्मण मर गया। तब उसकी पत्नी ने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वह साध्वी पति के साथ उसमें जा बैठी। उसके पति के रोगी शरीर का गाढ़ आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वह सहसा भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया और उनके चरणोदक को शीर्ष पर चढ़ाया था, उससे उसको योगी गम्य परम गति प्राप्त हुई। तुमने अंत काल में वैश्य का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा था, इसलिए इस घोर व्याध के शरीर में आए हो। हिंसा में आसक्त हो, सबको दुखी करते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी थी। उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि मिली है। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणों को सिर पर धारण किया था, उसी का यह फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।